डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस। आज का ये वीडियो माय इंग्लिश बुक 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1.4 मिस स्लिपरी का स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन इन हिंदी देखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एक्सप्लेनेशन। मिस स्लिपरी, जिसकी लेखिका है पोपटी हीरानंदानी, यह एक क्रांतिकारी सिंधी स्त्री लेखिका थी। उन्हें सन 1982 के सिंधी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के कारण उन्होंने विवाह न करने का निश्चय किया था। ये एक शिक्षिका थी। अपना कीमती समय निकालकर इन्होंने स्त्रियों की प्रतिष्ठा के लिए कार्य किया। इन्होंने सामाजिक प्रश्न को उठाया और उन पर अनेक उपन्यास, कहानियाँ और कविताएं लिखी। मिस स्लिपरी ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसने अपनी शिक्षिका की सहायता से अपनी कमजोरियों पर अपने आत्मविश्वास के साथ विजय प्राप्त की है। मिस स्लिपरी, गिवन बिलो आर extracts from the story of a lonely girl who is teased by classmates in school because she is upset and unnerved due to certain problems at home. She is unable to do any task well. The story tells us what happened next. जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक अकेली लड़की नामक कहानी का निचोड़ है जो अपने विद्यालय के सहपाठियों के द्वारा परेशान की जाती थी। अपनी घरेलू समस्याओं के कारण वह उदास, हताश, कमज़ोर, डरी डरी रहती थी, जिसकी वजह से वह कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती थी। आगे क्या होता है यह कहानी बता रही है। हम पार्ट 1 में देखेंगे। पार्ट 1, I got ready and went to school. In the first period, our class teacher, who taught us English, told us to take out our composition notebooks. I took out the mathematics notebook by mistake. I replaced it quickly, but the teacher, perhaps, had kept her gaze fixed on me. She shouted, "Come here with your book, Sayali." I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her feet. मैं तैयार होकर विद्यालय गई। पहले ही पीरियड में हमारी वर्ग शिक्षा मैं तैयार होकर विद्यालय गई। पहले ही पीरियड में, पहले ही कालांश में हमारी वर्ग शिक्षिका जो हमें अंग्रेजी पढ़ाती थी, उन्होंने हमें कॉम्पोजिशन नोटबुक निकालने के लिए कहा। कॉम्पोजिशन नोटबुक अर्थात क्या होता है, निबंध की कॉपी निकालने के लिए कहा और मैंने गलती से गणित की कॉपी निकाल ली। फ़ौरन जल्दी से मैंने उसे बदल दिया, लेकिन शिक्षिका का ध्यान एकटक मेरी तरफ ही था। वह जोर से चिल्लाई, "सयाली, अपनी कॉपी, अपनी बुक लेकर यहाँ मेरे पास आओ।" मैं कॉपी लेकर उनके पास जा रही थी। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। पहले तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन उनका जो लुक था, उनकी जो क्रोधित दृष्टि थी, उससे मैं भयभीत हो गई और मेरे पैर थर-थर काँपने लगे। और जब मैं उनकी कुर्सी के पास पहुंची तो नोटबुक फेल ऑन हर फीट। तो क्या हुआ, वो कॉपी जो थी मेरे हाथ से गिरकर उनके पैरों पर गिर गई। यहाँ पे देखिए हार्ड वर्ड आया है गेज। गेज यानी स्टेयर। स्टेयर एक टक देखना, यानी एक टक टक टिक्की लगाए देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, गेज। Some girls laughed loudly. The teacher thought that I had dropped the notebook on purpose. She stared at me with an all-devouring look. A frightening look. Devouring look अर्थात a frightening look, जिसका मतलब होता है भयभीत, डरा देने वाली दृष्टि, घबरा देने वाली दृष्टि।
Go and stand near your seat, she yelled. Yelled यानी चिल्लाना. I kept standing, punished for the whole period. कुछ लड़कियां जोर से हंसने लगी. शिक्षिका को लगा मैंने जानबूझकर कॉपी गिराई है. उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और कहा. उन्होंने भयभीत या डरा देने वाली नज़रों से एकटक मेरी ओर देखा और चिल्लाकर कहा, जाओ अपनी बेंच के पास जाकर खड़ी हो जाओ. सज़ा के तौर पर मैं पूरे पीरियड यानी पूरे कालांश खड़ी रही. The next was history class and my favorite subject. The teacher had asked us to memorize the cause and effects of the Battle of Panipat. I was well prepared. She began testing all of us one by one. When my turn came, I went blank. The teacher gave me a stern stare. Stern, strict, अर्थात कड़क. Went blank, could not remember anything. कुछ भी याद न रहना, सुन्न हो जाना. While I stood there still with my head hanging down in shame. आगे का कालांश जो था मेरी पसंद के विषय इतिहास का था. शिक्षिका ने हमें पानीपत के कारण और परिणाम याद करके आने के लिए कहा था. मेरी पूरी तैयारी थी. मैंने अच्छी तरह से अभ्यास किया था. मुझे सब कुछ आता था. शिक्षिका ने एक एक कर हम सब की परीक्षा लेनी शुरू कर दी. एक एक से पूछना शुरू कर दिया. लेकिन जब मेरी बारी आई तब मैं सुन्न रह गई. कुछ याद नहीं आ रहा था. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था. शर्म से सिर झुकाए मैं उसी तरह मुँह खड़ी रही और शिक्षिका मेरी तरफ टकटकी लगाए कड़क नजरों से देख रही थी और मैं शर्म से सर झुकाए खड़ी थी. Mama and Papa continued their never-ending tiffs. Tiffs, a slight argument, यानी छोटी मोटी जो तकरार होती है, बहस होती है. Papa used every opportunity to express his annoyance feeling of being angry, मतलब क्रोध प्रकट करना. Mama on her part did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. Vociferous, noisy and forceful in expressing one's feeling. जोर जोर से चिल्लाना. The quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on a third. That is me at school. Inevitability, certainly. अनिवार्य. Descended, come or go down, नीचे उतरना. Wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if Mama and Papa were quarreling. Sometimes, even in the midst of silence, Mama's scream came piercing through my ears, and whenever I heard Mama's high-pitched yells, my legs quivered. Quivered यानी shook और tremble, अर्थात कांपना. माता पिता की कभी न समाप्त होने वाली छोटी मोटी तकरार या छोटा मोटा झगड़ा शुरू ही रहता. पिताजी तो क्रोधित होने की एक भी संधि गंवाते नहीं थे. दूसरी तरफ माताजी अपनी तरफ से कोई भी बात या प्रसंग को जोर जोर से झगड़ा या लड़ाई किए बिना जाने ही नहीं देती थी. झगड़ा उन दोनों में होता था, लेकिन उसकी सज़ा किसी तीसरे को अर्थात मुझे विद्यालय में मिलती. कभी भी कहीं भी ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ सुनती तो ऐसा लगता मेरे माता पिता लड़ रहे हैं. कभी कभी शांत वातावरण में भी मुझे माँ के चिल्लाने की तीखी आवाज़ कानों में सुनाई देती. मेरे कानों में तीव्रता से जो माँ के स्वर पड़ते तो मेरे पैर कांपने लगते. जब माँ के इस तरह से ज़ोरदार चिल्लाने के स्वर कानों में पड़ते तो पैर कांपने लगते. One day I was coming down the school stairs. Somebody from the top gave a frantic scream. I fell and came tumbling down about 7 steps. My elbow and knees were badly bruised. My new frock was torn at the seams. When I reached home, Mama shouted, I am sick of you. When will you stop making me pay through my nose for such extravagant loss?
frantic in extreme fear. क्रोध से पागल होना. Seams, edges that are joined, जहाँ पर से दो कपड़े जो होते हैं, दो जॉइंट को सिलाई से जोड़ा जाता है, that is called seams. Extravagant, very expensive, यानी बहुत ही महंगी. एक दिन विद्यालय की सीढ़ियाँ उतरते समय किसी ने या क्रोध से पागल किसी बच्चे ने जोर से चिल्लाया और मैं 7वीं सीढ़ी से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी. मेरे घुटने और कोहनियों में चोट लग गई और वे छिल गए. देखिए यहाँ पर क्या है, ब्यूरिस्ट. ब्यूरिस्ट का मतलब होता है जब आपको चोट लगती है तो उस जगह पर भूरे या नीले रंग का निशान हो जाता है. तो उसी तरह के निशान जो थे मेरे कोहनियों और घुटनों में पड़ गए थे और मेरी जो नई फ्रॉक थी वो जहाँ पर से सिलाई लगती है उस जगह से फट गई थी. घर पहुँची तो माँ चिल्लाने लगी कि मैं तंग आ गई हूँ. इस तरह के बेकार की चीज़ों पर खर्च करवाने से तुम कब रुकोगी? कि मुझे इस तरह से महंगी महंगी चीज़ों पर खर्च करवाने से तुम कब रुकोगी? Mother seized me by the arm, gave me a good jerk and seated me on the bed. She fetched an antiseptic lotion and applied it to my elbow and knees, but did not hug me. Within me lingered the yearning that she would hold me and console me. Even if she had given me just a sympathetic pat, my smartling limbs would have been soothed, lingered, remained behind. Yearning, longing for यानी गहरी चाह जिसकी हो. Console, comfort यानी ढांढस बंधाना. Smartening, hurting. Soothed, became less painful यानी जो आपका दर्द है वो कुछ हद तक कम होना. माँ ने मेरा हाथ जोर से पकड़कर खींचा और मुझे जर्क, हाथ को क्या किया, जोर से पकड़कर खींचा और जोरदार धक्का देकर मुझे बेड पर बिठा दिया. She fetched an antiseptic, वह जाकर जंतुनाशक दवा लाई और मेरे घुटने और कोहनी में लगाई, पर मुझे गले नहीं लगाया. मेरी गहरी इच्छा मेरे अंदर ही रह गई कि वो मुझे अपने पास बुलाती, मुझे दिलासा देती. अगर वो मेरी पीठ पर हाथ रख कर हमदर्दी भी दिखाती तब भी मेरे पैरों की जो पीड़ा थी वह कम हो जाती. My younger brother was close by. As Mama walked away to the kitchen, he came and sat beside me. He placed his little hand on my arm and whispered, "Are you in great pain?" I hugged him tight and started crying again. मेरा छोटा भाई मेरे पास ही खड़ा था. जैसे ही माताजी किचन में चली गई वो मेरे पास आकर बैठ गया. उसने अपना छोटा सा हाथ मेरे हाथ पर रखा और फुसफुसाया. विस्पर्ड यानी धीरे से फुसफुसाकर कुछ कहना. क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? मैंने उसे ज़ोर से गले लगा लिया और रोने लगी. I used to walk quite cautiously, yet I would often stumble. One day the class monitress announced, "We will call her Slippery. Others slip on wet ground. Sayali manages to slip even on dry land." मैं धीरे से सावधानी पूर्वक चलती, फिर भी प्राय मैं ठोकर खाती. एक दिन कक्षा की नायिका यानी क्लास की जो मॉनिटरेस थी, कक्षा की नायिका ने घोषणा की कि हम सब इसे फिसलने वाली कहकर बुलाएंगे. दूसरे तो गीली मिट्टी या गीले मैदान में फिसलते हैं, लेकिन सयाली सूखी मिट्टी पर फिसलने का प्रबंध कर लेती है और फिसल सकती है. That provided the other girls of the class new scope for fun. They teased me with the new title every day. Soon a verse was composed in my honor. Slippery, slippery, slipping without mark. Ask her the simplest question. No answer is your luck. इस तरह से कक्षा की दूसरी लड़कियों को मुझे चिढ़ाने का एक नया कार्यक्षेत्र मिल गया. प्रतिदिन वे लोग मुझे इस नए नाम से चिढ़ाने लगे. जल्द ही मेरे लिए एक गाना तैयार किया गया. फिसलने वाली फिसलती है बिना कीचड़ के. उससे कोई भी साधारण प्रश्न करो
तुम्हें उत्तर मिलेगा ही नहीं। तुम्हें उत्तर मिले ये तुम्हारा भाग्य नहीं। I lived in perpetual fear of everyone, the girls, the teachers, the young and the old. When I was in class, I dared not move out, and when I was outside, I was afraid of re-entering the class. Nor could I muster the courage to speak to anyone. Perpetual, constant. मस्टर करेज, गैदर करेज यानी साहस जमा करना। दूसरे बच्चे, लड़के लड़कियां, शिक्षक, छोटे बड़े सभी लोगों के विषय में मेरे मन में डर की भावना थी। कक्षा में जब मैं होती तो बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती, और जब कक्षा के बाहर होती तो अंदर आने का साहस न कर पाती, नहीं इतना साहस जमा कर पाती कि किसी से कुछ कह सकूं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 के वीडियो में हम मिलेंगे और देखेंगे कि इस सयाली नामक लड़की ने अपने आत्मविश्वास के साथ क्या अपनी समस्या को सुलझाया है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।